विस्तार का इंतजार कब तक। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो रही कवायद की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब जब दिल्ली जाते हैं, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वैसे जगह 3 मंत्रियों की है, लेकिन एक पद आमतौर पर खाली रखा जाता है। इस वक्त बहुत से मंत्री ऐसे हैं जिनके पास नाम मात्र के विभाग हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पास विभागों का भंडार है। मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो जिन मंत्रियों के पास ज्यादा विभाग हैं, उनके विभागों में कटौती करके दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के पास इतने ज्यादा विभाग हैं, उन विभागों का संचालन कौन कर रहा है। जिस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जनता के सभी काम हो रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी विभाग ठीक से काम कर रहे हैं। अन्यथा भूपेश बघेल के राज में छत्तीसगढ़ 20 साल पीछे चला गया था। अरुण साव का कहना है ठीक है, फिर भी यह प्रश्न तो उठता ही है कि मंत्रिमंडल विस्तार आखिर कब होगा और इसमें इतनी देरी का कारण क्या है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। देखिए, जितना कम मंत्री रहेगा सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास आएंगे और मुख्यमंत्री के विभाग को कौन चला रहा है ये खोजने की आवश्यकता है। ये आखिर आज चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे आबकारी की बात हो, चाहे शिक्षा विभाग की बात हो, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं और इसमें कौन लोग काम कर रहे हैं ये खोजने का विषय है। देखिए, भूपेश बघेल जी के समय कैसा राज्य चला है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। आज विष्णु के सुशासन में जिस प्रकार से जनहित में काम हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, उसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज सुशासन तिहार के माध्यम से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, समाधान शिविर लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में शिविर में लोग आ रहे हैं और लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। अब आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था आपने, और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन के आगे बढ़ रहा है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट छत्तीसगढ़ में हुई। इसके पहले अप्रैल माह में जब संगठन मंत्री और नितिन नवीन जो है कि प्रदेश प्रभारी आए थे, तब भी इस तरह की जो अटकलें का बाजार जो है गर्म था। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आलोक सोनी जी जो कि भाजपा नेता हैं, शिल्पा देवांगन जी जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल जो है सोनी जी आपसे कि जब जब दिल्ली दौरा होता है या जब जब आपके कोई बड़े नेता छत्तीसगढ़ आते हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट हो जाती है। 2 मंत्री पद खाली हैं। अगर हरियाणा फॉर्मूला किया जाता है तो 3 मंत्री पद खाली रहेंगे। एक को छोड़ भी दिया जाए तो 2 की जगह भी वर्तमान में है। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है छत्तीसगढ़ सरकार का। आखिर ये मंत्री पद खाली क्यों रखे गए हैं? बड़ा सवाल भूपेश बघेल ने भी उठाया है। विपक्ष के नाते उनका भी अधिकार है आपसे सवाल जवाब करना। कपिल जी, देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये हमारे पार्टी के जो बड़े नेता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे, और वो उनका एकाधिकार भी है, मैं समझता हूँ उसके अनुसार घोषणा कर दी जाएगी और बहुत जल्द मैं समझता हूँ शायद उस पर भी बात। आखिर वो चाह क्यों नहीं रहे हैं? आपने कहा मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, जब वो चाहेंगे तो वो चाह क्यों नहीं बना पा रहे हैं? वही तो बड़ा सवाल है, वही भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं।
देखिए लगातार इस वक्त जो है छत्तीसगढ़ में हम जो है सुशासन त्योहार मना रहे हैं, और सुशासन त्योहार के तहत सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण जो है वो पहली प्रायोरिटी जो है हमारी रही है कि जो जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें सुना जाए, उन्हें सुलझाया जाए, उनके निदान प्रोवाइड किया जाए। अब उसके बाद फिर आगे क्या होता है, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, वो पार्टी उसमें तय करेगी कि कौन से अभी विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, कौन से नए विधायकों को जो है मंत्री पद दिया जाएगा, और क्या होगा वो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक अपने प्रकार से अंदरूनी मामला भी है। अगर इसमें कांग्रेस से आपत्ति आती है या फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आपत्ति करते हैं, या कोई कोई मुद्दा उसको इसमें मुद्दा मिल रहा है, इसमें मैं यही आश्चर्य की बात है कि जब अपने शासन के समय में उन्होंने इतने बड़े स्तर के भ्रष्टाचार पे कभी नजर नहीं रखी, आज जब विष्णुदेव साय जी का सुशासन चल रहा है और हम हर एक विभाग में कहें, हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के, उद्योगों के विकास को लेकर के, प्रधानमंत्री की उन तमाम जनहित योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में आगे चल रहे हैं, तो उसके बावजूद अगर ये मुद्दे जो है विहीन वाली जो बात है वही आज कांग्रेस के सामने जाती, मैं समझता हूँ कांग्रेस को पहले अपने घर में झांकना चाहिए कि लगातार 3-4 चुनाव हारने के बाद भी आज वो लोगों ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला क्यों नहीं है, अभी तक इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसी ने क्यों नहीं ली है। तो ये सब चीजों को मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपने घर, अपने परिवार में पहले देखना चाहिए, उसके बाद फिर इस तरह के जो प्रश्न है। और जहां तक विभागों की बात हो रही, चाहे तो शिक्षा विभाग हो या फिर खनिज विभाग हो, हाँ मुख्यमंत्री जी ने उन्हें अपने पास रखा हुआ है और सुचारू रूप से सारे काम चल रहे हैं कपिल जी, ऐसा नहीं है कि लेकिन कोई भी आलोक काम जी में चलिए किसी को कहीं कांग्रेस कोई का जो रुकावट है। मामला आप बोल रहे हैं कि वो अपने मतलब अपने संगठन को देखे, लेकिन उनका क्या होगा? अमर अग्रवाल जी, राजेश सुमरत जी, अजय चंद्राकर जी, गजेंद्र यादव जी, सुनील सोनी जी, इनका तो ख्याल रखे कम से कम, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आस लगाए बैठे हैं। कपिल जी देखिए, पार्टी में हमारे पास जितने भी विधायक हैं सभी की कामना होगी कि मंत्री बन जाए, और सभी एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो पार्टी जिस कार्यकर्ता को चाहेगी मंत्री पद देगी, मंत्री के पद से नवाजेगी और उत्तरदायित्व प्रोवाइड करेगी। हमारे यहाँ पर कोई भी पद को जो हम पद नहीं, हम उत्तरदायित्व के रूप में लेते हैं, तो जिसे भी दिया जाएगा पार्टी को स्वीकार है, हर एक नेता को स्वीकार है, और मैं समझता हूँ उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही इस पे कोई खबर आएगी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो आपसे सभी पत्रकारों के माध्यम से शेयर भी की जाएगी कपिल जी। शिल्पा जी, आप आलोक जी कह रहे हैं कि आप अपने कुनबे को देखिए, अपने संगठन को देखिए, हमारी सरकार को मत देखिए। सरकार चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, सुशासन त्योहार मन रहा है, सभी काम हो रहे हैं, जनता खुश है, और तभी लगातार एक के बाद, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, रायपुर दक्षिण का लगातार जीत की ओर अग्रसर है बीजेपी। फिर काहे आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल जी? भूपेश बघेल को क्या करना है? सीएम साय की सरकार है, उनका निजी मामला है, वो विस्तार करे या ना करे। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है भैया? कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, उनके वक्तव्य से जनता भी देख रही है, और मैं भी जहां तक समझ पा रही हूं कि 1.25 साल में साय सरकार छत्तीसगढ़ में बिना विजन के काम कर रही है, ऐसा उनके जो वक्तव्य है उससे स्पष्ट नजर आ रहा है। उनकी ना तो कोई प्लानिंग है, ना तो आपस में समन्वय है, ना सामंजस्य है, ना नेताओं का, ना प्रवक्ताओं का, ना पार्टी का, ना जनता से कोई सरोकार है, ना सत्ता का जनता से सरोकार है। ये सारी बातें आज 1.25 साल में स्पष्ट हो गई है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस सकारात्मक विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। इनको सत्ता पक्ष में जो जिम्मेदारी दी गई है वो जब जब नहीं करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से मैं मानती हूं कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, परंतु डायरेक्ट फर्क किसको पड़ता है? जनता को पड़ता है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी जब बहुत सारे विभाग मुख्यमंत्री जी अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं जनता के बेनिफिट में डायरेक्ट आप भी मानते हैं, और विभाजन हो जाएगा, मंत्री खुद पद संभालेंगे, उस विभाग को संभालेंगे, तो उसमें जनता की समस्याओं का हल तेजी से होगा। ये बात एकदम क्लियर है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन शिल्पा जी, आप कब से हितैषी हो गई बीजेपी सरकार की? उनका हित चाहती हैं आप? कब से हितैषी हो गई कांग्रेस में? चाह रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, सुशासन त्योहार ये मना रहे हैं, परंतु आप जो इनकी समस्याएं हैं, जनता की जो समस्याओं के जो एप्लीकेशन आ रहे हैं, उनकी संख्या देखिए, इतनी प्रबल संख्या से आप किस प्रकार से नाम दे सकते हैं सुशासन त्योहार का?
इसका मतलब आप दिखावा का कार्य कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जनता खुश है तो समस्याएं इतनी कैसी हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कोई वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, महिला हो, युवा हो, कोई वर्ग जो है बिना परेशानी के है नहीं, बिना समस्याओं के नहीं है। सभी के पास परेशानियां सॉल्व नहीं हो पा रहे, हल नहीं हो पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। और तो और छोड़िए, इनके प्रवक्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसे कैसा सुशासन मानेंगे आप? ये बताइए ना कपिल जी। तो ये दिखाने के अलग, खाने के अलग जो दांत होते हैं हाथी के, वो इस तरीके की प्रक्रिया कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सवाल पूछना तो जायज है। भूपेश बघेल जी पूछ रहे सवाल, इनको जवाब देना चाहिए, जवाब क्लियर नहीं है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगा। रमेश पांडे साहब, जब जब दिल्ली मुख्यमंत्री जाते हैं तब तक मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो जाती है। एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हुई। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई, ऐसा सीएम ने कहा है। लेकिन भूपेश बघेल के सवाल खड़े करना अपने आप में कितना जायज है, कितने लाजमी है? क्योंकि मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है मंत्रिमंडल का विस्तार करना। लेकिन कांग्रेस साहब उनसे ही पूछ रहे हैं कि आखिर विभाग कौन चला रहे हैं, चाहे वो आबकारी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, बड़े विभागों का हवाला दिया गया है। ऐसे में भूपेश बघेल के सवाल कहां तक जायज हैं, पांडे साहब? देखिए कपिल जी, ये सवाल भूपेश बघेल के नहीं, ये सवाल उन विधायकों के हैं जो मंत्री बनने के लिए बिल्कुल उतावले पड़े जी। सीधे कह नहीं सकते, इसलिए वाया विपक्ष ये बात उठाते हैं जी। और उनके तार कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से भूपेश बघेल जी से अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, भूपेश बघेल से ये सवाल खड़ा करवाइए। सवाल तो उन विधायकों के हैं जो बिल्कुल बेताब हैं कि टाइम बीत रहा है और हम मंत्री नहीं बन पा रहे हैं जी। तो ये बेसिक सवाल उनका है। और भूपेश बघेल जी चूंकि छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, विपक्ष में हैं, उनका सभी से संबंध भी है, तो उन्होंने एक सवाल उठा दिया और सवाल उठाना उनका फर्ज भी है। तो ये बेसिक जो सूत्र है, जो समीकरण है, वहां से जुड़ा हुआ जी। लेकिन जिस तरीके की बात सामने निकल के आई है कि बड़े विभागों का हवाला दिया भूपेश बघेल ने, कि आखिर ये चला कौन रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह माने? क्या जिस तरीके से आबकारी घोटाले की बात की है, जो पूर्ववर्ती सरकार में हुआ था, पिछली सरकार में हुआ था, इस बार शांति का माहौल है, तो क्या भूपेश बघेल जानना चाहते हैं कि पहले के और कंपैरिजन में, आपके कंपैरिजन में आखिर क्या कुछ सही दिशा में कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, गड़बड़ झाला हो रहा है? चूंकि मुख्यमंत्री के पास विशेष अधिकार है, वो विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में किसी विधायक को क्यों अलॉट नहीं किया गया है? क्या इसके पीछे की वजह ये भी माने? नहीं, भूपेश बघेल जी कुछ नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उनके कोई खास विधायक भारतीय जनता पार्टी में होंगे और वो कोई आबकारी मंत्री बनना चाह रहा होगा, कोई शिक्षा मंत्री बनना चाह रहा है, ये सवाल वहीं से खड़े हो रहे हैं कि इन विभागों का जिक्र हो जाए ताकि उन विभागों पर ज्यादा फोकस हो। और वैसे भी दूसरी तरफ आप देखें तो छत्तीसगढ़ करीब 1.5 साल के कार्यकाल को सरकार पूरा करने जा रही है। तो सरकार का जो एक फॉर्मेट होता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, एक जो स्वरूप है वो बनना चाहिए। निश्चित रूप से 2 मंत्रियों के जगह रिक्त है नैतिक रूप से, और एक मंत्री का पद बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो कम से कम एक न बढ़े तो 2 तो सिस्टम में मंत्री बनना ही चाहिए। वो कोई भी बन सकता है। तो इस तरह की सवाल खड़े होना लाजमी है। मेरे ख्याल से ये उसी दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। चलिए आलोक जी से भी पूछ लेते हैं कि आलोक जी, ये जो सवाल भूपेश बघेल साहब उठा रहे हैं वो कांग्रेस नहीं उठा रही है, भूपेश बघेल जी नहीं उठा रहे हैं, वो आपके विधायकों की बात पहुंचा रहे हैं बाया भूपेश बघेल। कपिल जी, मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूं। मैं जहां तक अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी के विधायकों को जानता हूं, जो काम जिस समय पे पार्टी सौंपती है, आज हमारे विधायकों को यदि विधायकी का काम क्षेत्र की जनता ने सौंपा, पार्टी ने भरोसा दिखाते हुए टिकट दिया, आज हम चुनाव लड़े हैं, तो हर एक विधायक इस वक्त पूरी ईमानदारी के साथ अपने विधानसभा की सेवा में जुटा हुआ है और अपनी विधानसभा के जो जनता है उनकी सेवा में जुटा। मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार का लालच इस बात में होगा कि या किसी विधायक को होगा। ये हाँ, एक आकांक्षा होती है, राजनीतिक आकांक्षा होती है कपिल जी, सभी की होती है वो,
कि आज मैं विधायक हूं तो मैं मंत्री बनूं, मैं मंत्री हूं तो मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति रही है कि जो पार्टी जिस दायित्व को जिसे सौंपती है, उस दायित्व को वो जो कार्यकर्ता है या कोई भी विधायक है या सांसद है, उसे पहली प्राथमिकता के साथ में निभाता है। और वही मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी के विधायक भी इस वक्त कर रहे हैं। जिस दिन पार्टी का जैसा आदेश होगा उसके अनुसार वो कोई भी व्यक्ति हो, वो वैसे ही उनके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करेगा। बिल्कुल शिल्पा जी यहाँ पर वो तो मानने को तैयार नहीं, हालांकि रमेश पांडे साहब ने बात अच्छी कही और बात मुझे भी लगती है कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बाया कांग्रेस के थ्रू वो बात पहुंचाई जा रही है बीजेपी नेताओं के द्वारा, विधायकों के द्वारा। लेकिन इसमें आप बीच में मतलब आपको बड़ा वो आ रहा है, मतलब कि चलो आपके फेवर की बात हो रही है, आपको एक मुद्दा उठाने का मौका मिल रहा है। आखिर इसमें कुछ कामयाबी कांग्रेस को हाथ लगेगी नहीं लगेगी? अगर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है 2-2.5 साल में, तो क्या फूट डालो की राजनीति चलेगी कांग्रेस में? क्या बीजेपी के विधायकों को कांग्रेस में मिलाया जाएगा? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। परंतु पांडे जी की एक बात, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जब सरकार के मंत्रिमंडल का स्वरूप पूर्ण नहीं है तो जनता की समस्याओं से किस प्रकार से पूर्ण रूप से निजात पाया जाएगा। तो ये बात तो बहुत ही अच्छे से जनता समझती है, राजनीतिक दल के नेता भी समझते हैं और आप और हम भी समझते हैं कि किस प्रकार से जब स्वरूप ही पूर्ण नहीं है तो कार्य कहां से पूर्ण होंगे। सोनी जी की एक बात से मुझे लगता है कि आपस में इनमें समन्वय की कमी है, फूट की स्थिति दिख रही है, असील फुटबॉल की स्थिति दिख रही है। भले ही कितना भी पर्दा ढकने की कोशिश करें, परंतु कहीं ना कहीं जो एक लूप होल है उसे समझ में आता है। इसी कारण से देरी हो रही है और इसका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? सीधे तौर पे जनता को करना पड़ रहा है। कठपुतली की जो सरकार है उसकी बात भी कांग्रेस बार बार उठाती है कि भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार कठपुतली सरकार है। क्यों उठाती है इस बात को मैं बता देती हूँ। क्योंकि ये जो सरकार है वो केंद्र से पूरी तरह से, केंद्र के नेताओं के हाथ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की संपदा, खनिज संपदा, समृद्धि और जितने भी धन सामर्थ्य सभी चीजें केंद्र के नेताओं के अधीन कर देने की साजिश और षड्यंत्र देखने को बार बार मिलते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, हम डिबेट्स में कई बार ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें ये चीजें देखने को मिलती है कि खनिज संपदा जो है वो छत्तीसगढ़ की, वो उस पर नजर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेताओं की होती है और इसीलिए निजीकरण का बार बार मामला सामने आता है। इसीलिए रोजगार जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिल रहा है, ये मामला सामने आता है। विपक्ष होने के नाते हम उठाते रहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि आज तक भारतीय जनता पार्टी इसमें पारदर्शिता के साथ जवाब दे पाई होगी। शिल्पा जी, आप आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी में समन्वय नहीं है, इसलिए मूल फुटबॉल की स्थिति आ रही है। आपने बात का जिक्र किया, इस लाइन का जिक्र किया है। कर्नाटक में हाल ही में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने सिद्धारमैया कहा है कि जातिगत जनगणना है उसमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, उसमें कोई लापरवाही ना बरती जाए, कोताही ना बरती जाए। तो उसमें हम क्या देखेंगे? क्या समन्वय की स्थिति कम है, कमजोर है वहां पर? इससे सिद्धारमैया साहब को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का संगठन जो है वो विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी नेता की तरफ से अपनी विचारधारा अभिव्यक्ति कर सकते हैं, परंतु समन्वय बराबर आप करें तो बढ़िया चमत्कार है, दूसरा कोई कहे तो वो गलत काम है। शिल्पा जी, क्यों ऐसा ही कहना चाह रहे हैं आप? मतलब आपकी पार्टी के नेता करे तो वो समन्वय अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। आपके सवाल का जवाब कुछ जो है आलू सोनी जी देना चाह रहे हैं। आलू जी 30 सेकंड में बात को रखेगा, सीधे फिर मैं रमेश पांडे साहब का रुख करूंगा। कपिल जी, देखिए, जिस पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में एक भी ऐसा कोई उदाहरण मुझे बता दे, या कोई ऐसा इंडस्ट्री डाला हो, या कोई ऐसा काम किया हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई ऐसा विकास किया हो जिसे जनता के सामने चुनाव में लेकर के जा सकते थे, आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। और आज वो हम पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। 30 सेकंड में जवाब दीजिए शिल्पा जी। मान रहे हैं। देखिए, जमीनी स्तर पर गोधन न्याय योजना जो है वो रोजगार भी दे रही थी, महिला समूहों को आत्मनिर्भर भी बना रही थी, आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रबल शिक्षा का कारक बन रहा है। उसमें भी तो भ्रष्टाचार की भेंट पर चढ़ गई, वो योजना भी भ्रष्टाचार की। आप विजन की कमी कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ, विजन है सुशासन का, और विजन के साथ में जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित है, दहशत का माहौल है, शिक्षा की जो गर्त में जो जाने की स्थिति हो गई है, बिल्कुल दहशत है, अपराधियों में जरूर दहशत है।
अपराधियों में दहशत है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे ही। कर्मचारियों के ऊपर और आपने सुशासन है, सुशासन नहीं है। ये सारी चीजें व्यक्त करती हैं, ये सारी चीजें व्यक्त करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही रवैये से सरकार चलाना चाहती है। चलिए, दोनों मेहमानों ने बात रखी, सीधा रुख करूंगा समय कवा। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से आप जो है आप भूपेश बघेल मोर्चा संभालते हुए नजर आए, अभी तो छोटे मोटे नेता मोर्चा संभालते थे, पूर्व मंत्री संभालते थे मोर्चा, लेकिन अब भूपेश बघेल पूर्व सीएम ने मोर्चा संभाल लिया है और कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या लगता है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात को सत्ता जो दल है या मुख्यमंत्री जो है, क्या वो अमल में लाएंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, सोच विचार करेंगे? देखिए जी कपिल, मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है बहुत सरल है, संजीदा है, सहज है और सबके साथ मिलजुल करके काम करने का है। और जहां तक मंत्रिमंडल विस्तार का मसला है, मैं समझता हूं मंत्रिमंडल का विस्तार पिछले 3 महीने पहले हो गया होगा, लेकिन जो मंत्री बनने के जो दावेदार हैं उनकी संख्या जो मंत्री पद के खाली पद है उससे कहीं ज्यादा है और कुछ दावेदार ऐसे हैं जो पैरेलल है, कोई किसी से कम नहीं। तो ऐसे में उनका चयन करना राज्य में थोड़ा सा मेरे ख्याल से संभव नहीं दिख रहा था, नाराजगी की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। तो मुख्यमंत्री जी का जैसा स्वभाव है कि कोई भी नाराज ना हो, उन्होंने गेंद केंद्र के पाले में डाल दी। केंद्रीय जो नेता हैं, जो पार्टी के संगठन के वरिष्ठ नेतागण हैं, वो उसमें तय करेंगे कि कौन मंत्री बन सकता है। मेरे ख्याल से इसी वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार। पांडे साहब, मेरे 2 सवाल हैं, थोड़ा सा आपसे शॉर्ट में जवाब चाहूंगा। क्या केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया आपने कहा है, तो क्या पर्ची सिस्टम से ये 2 मंत्री पद भरे जाएंगे या फिर पुराने वरिष्ठ मंत्रियों जो पूर्व मंत्री हैं या पूर्व बड़े नेता हैं उनको दरकिनार करके जो है विधायकों को कोई नए पहली बार के विधायकों को मौका दिया जाए? क्या ऐसा भी संभव है? देखिए पार्टी जो है सभी विधायकों के कार्यों पर नजर रख रही है, उनके क्रियाकलापों पे नजर रख रही है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं कि कोई वरिष्ठ है, पुराना है तो वो उसको जगह मिल जाए। लेकिन ये सही है कि जो छत्तीसगढ़ के हित में होगा, जो सरकार के हित में होगा और जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको निश्चित रूप से मौका मिल सकता है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना। जी चलिए, आप तीनों में माना हमारी चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। रमेश पांडे साहब आपका, शिल्पा जी आपका, साथ ही आलोक सोनी जी आपका। तो छत्तीसगढ़ में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर जो है सुगबुगाहट तेज है। आप देखना होगा कि एक अनार 100 बीमार वाली तस्वीर है, लेकिन उनमें से वो 2 कौन से विधायक होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हालांकि ये कब होगा ये तो खैर भविष्य पर निर्भर करता है। फिलहाल वर्तमान समय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं, ऐसा सीएम विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी पर। नमस्कार।